मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो उसकी एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके थे। वो प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पार्शियली फील्ड डी सब सेल रखते हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अंदर करीब 10-12 प्रॉपर्टी हैं। अब 3-3 प्रॉपर्टी 4-4 प्रॉपर्टी मैं एक वीडियो में करवाऊंगा, आपको वो बिल्कुल आसानी से उनको समझ में आ जाएगी। उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन आप अपने कॉपी में, किताब में एनसीईआरटी की बुक से करेंगे। तो जो ट्रांजिशन डी यानी कि हम एलिमेंट पढ़ने वाले थे वो आपके 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में थे। 3D सीरीज जो होती थी वो स्कैंडियम से लेकर आपका जिंक तक था। ये कैडमियम और ये मरकरी। तो ये आपका 30 है, या 48 है, या 80 है। तो ये 29, यहाँ पे 47 और यहाँ पर 79। यहाँ पर होता है आपका, ये तो होता है गोल्ड AU, ये होता है सिल्वर AG और ये होता है CU। तो AU, AG और CU, its atomic number is 29, 47 and 79। जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ये कितना होता है 30, 48 और ये आपका 80, यानी कि AU, AG, CU। इनको कलेक्टिव बोलेंगे हम कोइनेज मेटल। और जिंक, कैडमियम, मरकरी को क्या बोलेंगे हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये होने का रीजन डी सब सेल फुलफिल्ड, डी सब सेल फुलफिल्ड। अब इनके कॉपर की आपने की थी 29 की, ये थी आर्गन 4s2 3d9। ये क्या थी क्रिप्टॉन 5s2 4d9। और इसकी क्या थी कॉपर गोल्ड की, ये थी जीनॉन 6s2 5d9। ये कॉन्फ़िगरेशन थी। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। तो हमारी एक्चुअल कॉपर की क्या बनती थी आर्गन 4s1 3d10, क्रिप्टॉन 5s1 4d10, जीनोन सॉरी ये तो आपकी थी सिल्वर की। और गोल्ड की है जीनोन 6s1 5d10। तो ये 3D सीरीज में सेकंड लास्ट एलिमेंट है, ये 4D में, 5D में। 3D मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में है, 4D में है, 5D में। तो ये एक्सेप्शनल शो करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देता है, ऐसे इसमें भी करता है, ऐसे इसमें भी। ठीक है, और इनके अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है AUAG। इसको कोइनेज मेटल कहते हैं, काफी महंगे मेटल्स में काउंट होते हैं ये। ठीक है, तो हमारे पास याद रखना, मैंने जिंक, कैडमियम, मरकरी की कॉन्फ़िगरेशन बता दी। अब आज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बारे में बता दी। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके ये क्या बनाते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनाते हैं। ठीक है, तो हम जिंक, कैडमियम, मरकरी को नॉन ट्रांजिशन कहते हैं। ये ट्रांजिशन, ये कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, उसके बावजूद भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि जो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो क्या कहोगे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो है ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए होते हैं। ग्राउंड स्टेट के अंदर इसको आप जब चेक करते हो तो ये फुलफिल्ड नहीं रखते, बट ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं टू अटेन देयर स्टेबिलिटी, और ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। इसलिए जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन देते हैं उसमें हम कहते हैं कि डी ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट हुज डी सब सेल इज पार्शियली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे तो इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्ट कॉमन मतलब +2 में देख रहे हो तो इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा सब में। ठीक है, तो याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट आपके वो होते हैं जिनकी डी सब सेल फुलफिल्ड होती है।
इनकी ये डी सब सेल फुलफिल्ड होने के कारण भी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की ये फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी सब सेल में, ठीक है। और इनके अंदर मोस्ट कॉमन में +2 होगी तो एस में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये फुलफिल्ड ही रहती है। तो जिसकी डी सब सेल फुलफिल्ड ही रहे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, तो भी क्या कहोगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब जैसे आप ये जो गोल्ड है ये +2 में, मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कॉपर है, कॉपर +2 में निकालना चाहते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, करते हैं आर्गन 4s1 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करो अब इसका, ये तो कॉपर का हो गया। अब Cu2 पॉजिटिव में निकालो, आर्गन 4s0 3d9, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, 1 यहाँ से 9। अब डी अगर 9 को आप फिलअप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह गया। तो डी सब सेल तो फिर भी पार्शियल फील्ड है ना, मैंने बताया था D1 से लेकर अगर D9 तक है तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियली फील्ड। तो कोई थोड़ा कम होगा, कोई थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन पार्शियली फील्ड आपका ये होगा। तो याद रखना ये ऐसे जो मैंने बताया ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये नहीं है। जिंक कैडमियम क्यों नहीं है, और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कॉइनेज जो मेटल है ये क्यों है, ये रीजनिंग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इनको आप करना। अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा। वैसे तो स्टार्टिंग में मेटेलिक कैरेक्टर वगैरह है, लेकिन मैं जो प्रॉपर्टी शो करता हूँ आज वो आपको करनी है। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या है मैग्नेटिक बिहेवियर? मैग्नेटिक बिहेवियर हम 2 लेके चलेंगे, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक which contain unpaired electron। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट से हल्के हल्के अट्रैक्ट किए जाते हैं, एंड फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दे कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो सब्सटेंस विच कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस विच कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और डायमैग्नेटिक क्या होता है, ये क्या करते हैं, फीबली अट्रैक्ट। ये क्या होते हैं, फीबली रिपेल्ड, ठीक है। और डू नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पेयर अप होते हैं। तो कोई भी मेटल या उसका आयन, जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसकी डी सब सेल में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, और जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, ये हमें डी ब्लॉक एलिमेंट के रेफरेंस में बताना पड़ेगा। तो क्या कहोगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये एटॉमिक नंबर कितना रखता है 30, ये 48 और ये 80, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है आर्गन 4s2 3d10। लास्ट में देखना है D5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर इज नो एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी ये लास्ट एलिमेंट आपके होते हैं 3D 4D और 5D सीरीज में, जो भी है जिंक, कैडमियम, मरकरी, उसके अंदर डी सब सेल फुलफिल्ड होती है। क्या होती है, फुलफिल्ड। अगर डी सब सेल फुलफिल्ड है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा 0।
अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उस मटेरियल को कहेंगे डायामैग्नेटिक। ठीक है, बाकी D1 से लेकर मीन्स स्कैंडियम से लेकर, D1 का मतलब होता है 21 एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन जो होगी इसकी 4s2 3d1, 21 एटॉमिक नंबर से लेकर 29 एटॉमिक नंबर मीन्स कॉपर, क्या होगा इसका आर्गन 4s1 3d10। इनके अंदर आपका एक प्रकार से 9 भी हो सकता है। इनके अंदर क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। जिस मटेरियल के अंदर मटेरियल भी कह सकते हो, जिस एलिमेंट के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो क्या कहोगे, हायर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द मैग्नेटिक behavior in that element. If there is no any unpaired electron which contain 0 unpaired electron is called diamagnetic material. तो हम किसी और की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डी ब्लॉक के अंदर। हम SPF ब्लॉक नहीं पढ़ रहे फिलहाल, हम पढ़ रहे डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना हो तो आप कैसे चेक करोगे, उसके लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n×n+2 स्क्वायर रूट बोर मैग्नेटोन। यूनिट क्या होगी इसकी, बोर मैग्नेटोन। यहाँ क्या होगा, जिसने इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर उसको पुटअप कर दोगे। मान लो इसमें एक भी नहीं है तो यहाँ 0 रखोगे, तो जो डायामैग्नेटिक होता है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 0। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर 0 इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या थी, डी ब्लॉक की डेफिनेशन भी ये थी कि वो एलिमेंट जिसकी डी सबसेल पार्शियल फील्ड हो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं, डी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में उसको डी ब्लॉक कहते हैं। और अगर वो डी ब्लॉक के अंदर अगर पार्शियली फील्ड है, क्या है, पार्शियली फील्ड, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक कैडमियम मरकरी में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वो अनपेड नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन नहीं है तो ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं कर रहे तो ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। और डायामैग्नेटिक के अंदर क्या देखोगे, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले में पुटअप करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट उसका क्या आएगा, 0 आएगा। उसको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब हम कुछ एलिमेंट्स इनके लिख के फिर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में शो करते हैं, क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। हम कंप्लीट एलिमेंट की बात करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। एटॉमिक नंबर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d1, आर्गन 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d3, आर्गन 4s2 3d4, आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d7, आर्गन 4s2 3d8, आर्गन 4s2 3d9, आर्गन 4s2 3d10। इसमें आर्गन 4s1 3d10 और इसमें 4s1 3d5। अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें D1 है तो 1 वाले में तो 1 मिलेगा, 2 वाले में 2 मिलेगा, 3 वाले में 3, इसमें 5 है तो 5, इसमें भी 5, 6 वाला भरेंगे, देखो 6 वाला ऐसे भरा जाता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 बच गए, कितने बच गए, 4। 4 3 2 1
0। सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये तो स्टेप वैसे देखा जाए तो 4 होने चाहिए इसके, लेकिन ये एक इसको दे देता है तब ये इसके अंदर 5 है। तो 0 किस में है? जिंक में। तो इसमें 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप निकालते हो क्या होता है? n इंटू एन प्लस टू स्क्वायर रूट बोर मैग्नेटोन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रख दो, 1 2 रूट 3 बोर मैग्नेटोन। इसमें 2 है, 2 2 4 दूनी 8 रूट 8। इसमें 3 है, 3 2 5 15 बोर मैग्नेटोन। उसमें 4 4 2 6 24, 5 रखेंगे 7 5 35, फिर 4 है तो रूट 24 आ जाएगा, फिर 3 है रूट 15 बोर मैग्नेटोन हो जाएगा, फिर रूट 8 बोर मैग्नेटोन, फिर रूट 3 और लास्ट में 0। तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? इसका, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या था? मैग्नीज। क्या था? मैग्नीज। तो याद रखना, जब आपको कभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं तो आप क्या चेक करोगे? उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो डी सब सेल में है तो ये देखो डी में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो, आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। हायर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रॉन्गर विल बी द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, और पेड है तो डायमैग्नेटिक शो करेगा। तो ऐसा एलिमेंट जिनके अंदर डी सब सेल फुलफिल्ड हो, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, तो उनका ही मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है। इसका मतलब जिंक कैडमियम मरकरी जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी चलना है। ये तो मैंने इन एलिमेंट के सीधे तौर पे बताया। अब कई बार क्या है, वो आपसे आयंस दे के पूछ लेगा। मैं 4-5 क्वेश्चन आयन के फॉर्म में बताता हूँ आपसे, ठीक है। जैसे एक तो आयन दे दिया उसने स्कैंडियम 3+, वेनेडियम 2+, मैग्नीज 2+, और कैडमियम जिंक 2+, इनमें बताना है। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। क्या होगा? आर्गन 4s2 3d1। 3 लूज कर दो, पहले इलेक्ट्रॉन s सब सेल से करोगे तो 2 तो यहां से जाएगा, एक यहां से, तो ये कितना हो गया? आर्गन 4s0 3d0। तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया है, तो इसका मतलब ये क्या है? डायामैग्नेटिक। क्या है ये? डायामैग्नेटिक। अब करते हैं वेनेडियम का। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d3। कितने लूज करने हैं? +2। पहले लूज कहां से होगा? जिसका n ज्यादा होगा, इसका 4 है तो यहां से लूज होगा। आर्गन 4s0 3d3। तो इसमें डी में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है। तो ये 3 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ये वाला, ठीक है। तो +2। याद रखना, जब डी में से इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन इससे लूज होगा, और एस में 2 है तो अगर एक लूज करना है तो यहां से होगा, 2 लूज करना है यहां से होगा। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो डी में से होगा। रीजन कि ये N4 है, और 4 का मतलब जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ 1 2 3 4, तो पहले इलेक्ट्रॉन तो यही निकलेगा ना, थर्ड सेल से थोड़े निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन पहले। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S से निकालने हैं, और S से निकालने के बाद में आपको उसके अंदर D के सब सेल में पुटअप करना है, और फिर देखना है कि D में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा, और वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर आ जाएगा। जैसे स्कैंडियम है, वैसे तो स्कैंडियम का इतना आता है, लेकिन ये फ्री स्टेट में है। अगर स्कैंडियम +3 में हो तो इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन लूज करना, 3 लूज हो रहे हैं तो पहले S से लूज होगा, फिर D से लूज होगा, ठीक है। 2 लूज हो रहे हैं तो पहले S से लूज होंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन S से लूज होंगे। लूज करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी वो आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए होगी, और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा? उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है वो क्या कहलाएगा? डायमैग्नेटिक।
तो पूरे 3D सीरीज में किन्हीं भी दो एलिमेंट का कंपैरिजन करके एक क्वेश्चन एनुअल पेपर में 101% आपका आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी में बताता हूँ आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताई, अब मैं बताता हूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या? सेकंड प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये पहले मैं वो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो प्रॉपर्टी के डायरेक्ट टच में आप हो, फिर धीरे धीरे हम जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं वो बताएंगे। तो देखो, जो अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में तीसरी प्रॉपर्टी पहले बताऊंगा। जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जो होती है वो आपकी फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। तो क्या लिखोगे? ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट और लास्ट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उसमें फर्स्ट और लास्ट सीरीज के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? वेरिएबल। क्यों होती है? कि जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो n-1d और ns, n-1d और ns, इसमें ये दो एनर्जी के टू एनर्जी स्टेट, इसमें दो एनर्जी के सेट बनते हैं, सेट भी कह सकते हो। देयर आर टू एनर्जी सेट n-1d और ns। इनकी जो एनर्जी होती है, क्या इनकी एनर्जी जो होती है कंपेरेबल होती है। क्या होती है एनर्जी? कंपेरेबल। ठीक है, इसलिए बोथ, यानी कि ये भी और ये भी, बोथ आर टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। बोथ आर टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्डिंग। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मेन ध्यान रखने हैं। इन 3D 4D 5D सीरीज, first member of the series and last member of the series do not show variable oxidation state and rest of the elements show variable oxidation state because their an electron enter in n-1d और ns सबसेल। जैसे आप मैग्नीज की करते हो, एटॉमिक नंबर इज 25, ये आर्गन 4s2 और 3d5। तो अगर आप n4 रखते हो, n में यहाँ 4 मानता हूँ भाई, 4 रखते हैं तो यहाँ पे रखो 4, क्या आएगा? 4 में से 1 गया 3d और यहाँ पे रखोगे 4 तो 4s, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है 3d और 4s दोनों के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये दो एनर्जी के स्टेट हो गए, इसके अंदर कितने एनर्जी के सेट हो गए? 2 हो गए। तो दोनों के दोनों की एनर्जी है कंपेरेबल, दोनों के दोनों की एनर्जी क्या है? कंपेरेबल। इसलिए जब कभी रिएक्शन शुरू होती है तो दोनों के दोनों क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस कारण जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होते हैं? देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये 21, 22, 23, 24 और 25 तक इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसके बाद आयरन, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इसको तो हटा ही दो, इसको भी इतना ज्यादा नहीं शो करता, इसको भी हटा दो, ये तो है ही नहीं। यहाँ तक तो बढ़ा है, यहाँ के बाद 26, 27, 28। अब पेयरिंग शुरू हो गई, पेयरिंग शुरू हो गई तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी शुरू हो जाती है। तो क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ती है, फिर क्या होती है? आपकी डिक्रीज होती जाती है।
तो यहाँ पर 5 गिने चुने पॉइंट बोलने हैं कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज एंड लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम दिस टू दिस दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, तो आप कहोगे जब इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो सेट होते हैं n-1d और ns, और ये दोनों के दोनों सेट होते हैं, इनकी एनर्जी होती है वेरिएबल कंपेरेबल होती है, तो दोनों के दोनों बॉन्डिंग में क्या कर लेते हैं, टेक पार्ट कर लेते हैं, जिसके कारण दोनों के दोनों बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या दोनों के दोनों टेक पार्ट कर जाते हैं, जिस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, वेरिएबल। ठीक है। अब ये स्कैंडियम से लेकर जब आप मैग्नीज तक जाते हो तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल जो हो रही है ज्यादा होती है। यहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। वो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। ये वन वर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा बार पेपर में आते हैं। फर्स्ट जो सीरीज है ना, फर्स्ट सीरीज 3D, इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। याद रखोगे, एक्सेप्ट स्कैंडियम। तो ये पेपर में ऐसे बहुत बार आया है कि 3D जो सीरीज है उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस इन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी दिखती है, वो होती है +3। होती +2 भी है, होती +1 भी है, बट +1 जैसे इसकी होती है, और भाई जैसे +2 इनकी होती है, सबकी +3 सबकी सबसे ज्यादा होती है। तो क्या कहोगे, जो फर्स्ट सीरीज है इसमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, +3, बट स्कैंडियम की नहीं है, इसको छोड़कर। इसके बाद जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है ओस्मियम और Ru, रोहिनियम, इसकी होती है +8। ओस्मियम और Ru की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज इज +8। मैग्नीज जो होता है, आपने इसमें देखा भी होगा, मैग्नीज के अंदर और क्रोमियम के अंदर हम आपको दो एनाइंस बता रहे हैं। तो जो आपके पास है वो क्या है, MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर इसका निकालेंगे तो आएगा x -8 बराबर -1, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर +7। जो मैग्नीज होता है ये +7 हाईएस्ट दिखाता है। क्रोमियम में देखेंगे तो 2x -14 = -2, 2x +12, तो x बराबर हो जाएगा +6। तो ये क्रोमियम है, इसकी +6। तो अगर 3D सीरीज में हाईएस्ट होती है वो किसकी होती है, मैग्नीज की और क्रोमियम की। ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स और हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। अब जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी की क्या होगी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जिंक, कैडमियम, मरकरी की, +2। इनके कंपाउंड भी ये होते हैं ZnCl2, CdCl2, HgCl2। ठीक है। इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +2 हो सकती है इसकी। ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पे हम ट्रांजिशन एलिमेंट में +3 बोल रहे हैं ना, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको बताना है। अब जैसे ये है Cu2Cl2, कॉपर का एक एलिमेंट है, AgCl, और जो मरकरी है इसके अंदर ये ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, Hg2Cl2। इन एलिमेंट्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो आपकी क्या होती है, +1। चेक करके देख लो, 2x -2 बराबर 0, 2x बराबर +2 और x बराबर क्या हो जाएगा, +1। ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1। ठीक है। इसके बाद जैसे ये है निकल वगैरह, NiCO4, ये आपने खूब पढ़े हैं, FeCO5, इनके अंदर जो मेटल हैं, इन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। तो मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको बताए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या करनी है, याद रखनी है। डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए दिखाते हैं कि इनके अंदर दो एनर्जी सेट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, n-1d और ns, और वो दोनों के दोनों टेक पार्ट कर लेते हैं बॉन्डिंग के अंदर, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है,
वेरिएबल होती है। और जिंक कैडमियम मरकरी +2 में होते हैं, CuAg ये और Hg2 इसके अंदर ये +1 में भी होता है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ओस्मियम और रोहिनियम की +8 होती है। 3D सीरीज में मैग्नीज की और क्रोमियम की होती है। और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट 3D 4D और लास्ट जो आपके 5D सीरीज है उसका फर्स्ट एलिमेंट छोड़ दो और लास्ट छोड़ दो, बाकी सब क्या दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। और 3D सीरीज चाहे 3D 4D 5D कोई भी सीरीज हो, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, बट फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की नहीं होगी। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। उसी प्रॉपर्टी के कारण इनके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट्स पढ़ी थी, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप देख रहे थे कि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हर बार बदल बदल के आ रही थी, किसी की कम ज्यादा हो रही थी। तो वहां पे बताया जाता था कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का रीजन बताया, लेकिन अब जो प्रॉपर्टी आपकी दिखाई जाएगी वो आपकी आएगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या आएगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, मैं तीसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं। पहला मैंने बताया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरा मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरा मैं बता रहा हूं कॉम्प्लेक्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उन पे हाई चार्ज होता है भाई। जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ही ज़्यादा ये फिर लीजेंड्स के साथ कंपाउंड बनाने की क्या रखता है? टेंडेंसी रखता है। ठीक है। दूसरा, डी सब सेल इज पार्शियली फिल्ड टू अकोमोडेट, यानी कि लीजेंड्स। जैसे आप ये करते हो K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन यूज हो रहा है? आयरन। चार्ज निकालो, +4 + x - 6 = 0, x = +2। जो ये आयरन यहाँ यूज हो रहा है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यूज हो रहा है। किस में यूज हो रहा है? +2 में। तो अब +2 में जब आप आयरन का एटॉमिक नंबर लिखते हो 26, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करो भाई, तो क्या होगा? आर्गन 4s0 3d6। अब डी में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, हमें देखना है कि डी सब सेल पार्शियली फील्ड है या नहीं है। पार्शियली फील्ड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ इनको पेयरिंग कर लेंगे। ये वैकेंट हो गए, ये वैकेंट हो गए, तो इनमें कौन आ सकता है? लीजेंड्स आ सकता है। जब लीजेंड्स इनके साथ अटैच हो जाएगा तो उनके बीच में डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। तो डेटिव बॉन्ड बन जाएगा और वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? एक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो मैंने ये कंपाउंड जो था इसमें ये इसके साथ 6 लीजेंड्स जुड़े हुए हैं, ये काउंटर आयन है। ये जो 6 लीजेंड्स है ये तब जुड़ा है इसके साथ जब इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल था कि इस लीजेंड्स को वो अपने अंदर एकोमोडेट कर सके। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो 2 मेन रीजन होते हैं, एक तो इनका चार्ज ज्यादा होता है, दूसरा इनके पास डी सब सेल जो होती है वो पार्शियली फील्ड होती है। इसका मतलब जिंक कैडमियम मरकरी कॉम्प्लेक्स इतने नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने ये 3 प्रॉपर्टी ही पढ़नी है। 4 क्वेश्चन अब तक हुए हैं पार्शियल फील्ड का, दूसरा मैग्नेटिक बिहेवियर, आपको सबका अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करना है, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने इनकी बताई है। नेक्स्ट लेक्चर में 3 प्रॉपर्टी और बताएंगे, 3 प्रॉपर्टी बताएंगे, 12 प्रॉपर्टी है। 4 लेक्चर में यूनिट खत्म हो जाएगी। उसके अलावा कोई सिलेबस में है नहीं। ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार करोगे।